हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमआरआई एंकल जॉइंट की प्लानिंग बताने जा रहा हूं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको प्लानिंग समझ आएगी। तो अभी मैंने 3 प्लेन लोकलाइज़र एक्वायर कर दिया है एंकल जॉइंट का, तो उसको 3 प्लेन लोकलाइज़र जैसे आपके पास एक्वायर होगा तो उस पर प्लानिंग करना है आपको सैज सेक्शन का। सबसे पहले कॉर्नर इसमें एंकल जॉइंट में हम लेते हैं सैज पीडी फैट सेट। तो पीडी फैट सेट हमारा जॉइंट के लिए मस्ट है, पहले भी आपको वीडियोस में बताया है मैंने। तो पीडी फैट सेट की प्लानिंग आपको कैसे करनी है, तो सैज पीडी फैट सेट मैं पहले एक्वायर करता हूँ और आप लोगों भी पहले सैज पीडी फैट सेट एक्वायर कीजिए। तो आपकी प्लानिंग कॉर्नर और एक्सियल के ऊपर होगी। तो कॉर्नर में जो प्लानिंग करेंगे ना, जो टिबिया फिबुलर जॉइंट्स है इसके परपेंडिकुलर और आपका जो लेटरल मेल्यूलस है और मीडियल मेल्यूलस है, इसको पूरा होल कवर करना है आपको। ठीक है, तो कैसे प्लानिंग करोगे, तो आप ऐसे प्लानिंग करोगे। यहाँ पे बीच में सेंटर ऑफ जॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर में रखना है। नीचे ये टेलस है, ये कल्केनियन बोल है, तो आपको ये जॉइंट्स देखना है। जॉइंट के आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर कॉर्नर में प्लानिंग करना है, राइट टू लेफ्ट है ऐसे। और आपका जो मीडियल और लेटरल मेल्यूलस है वो पूरा प्रॉपर कवर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा देखो कवर है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम इसमें हम 20 स्लाइस तक एल्बो में लेते हैं। अगर अडल्ट पेशेंट है तो 18 to 20 स्लाइस में हमारा जो एंकल है वो कवर हो जाता है। जब भी आप ऐसे प्लानिंग करोगे कॉर्नल सैज की, तो सैज के ऊपर हमेशा बॉक्स बन के आएगा। तो आपको कॉर्नल में परपेंडिकुलर ऑफ टिबिया फिबुलर जॉइंट्स, ये टिबिया फिबुलर जॉइंट है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर प्लानिंग करना है। और एक्सियल में भी आपको थोड़ा सा एंगल देके आपका जो लेटरल मेल्यूलस और मीडियल मेल्यूलस है उसके थ्रू आपको एंगुलेशन देना है ऐसे। तो ऐसे प्लानिंग करोगे तो मोस्टली आपका जो एंकल है वो होल एंकल आपका कवर हो जाएगा। तो उसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इस तरह से प्लानिंग करके, और आपकी प्लानिंग एकदम करेक्ट है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सुपीरियर साइड में आर्टीरियल पल्सेशंस का आर्टिफैक्ट रोकने के लिए ना हम एक सैचुरेशन बैंड लगाएंगे, ये जो मैं सुपीरियर साइड्स में लगा रहा हूँ। जो भी आर्टीरियल पल्सेशन आर्टिफैक्ट है वो उससे स्प्रेस हो जाएगा। तो ये मेरी करेक्ट सैज की प्लानिंग है। और उसके ऊपर आप शिम लगाओगे, देन फिर आप सेव कर दोगे। ठीक है, देन फिर आप सेव करोगे। ये आपका सैज सेक्शन का प्लानिंग हो जाता है। सैज का प्लानिंग करने के बाद इसी को सेम आपको सैज T1 में कॉपी करना है। तो सैज का प्लानिंग आपको समझ आया होगा कि कैसे हम प्लानिंग करेंगे। तो सैज सेक्शन आने के बाद आपको प्लानिंग करना होता है कॉर्नल पीडी फैट सेट का। ठीक है, सैज का मैंने सैज T1 कॉपी कर दिया है। उसके बाद आपको प्लानिंग करना होगा सैज पीडी फैट सेट का प्लानिंग करना होगा, ये कॉर्नल पीडी फैट सेट। जैसे ही सैज आ जाएगा, तो अभी मेरा अपना सैज है, ओरिजिनल इमेज आ गई है, ये देखिए ये सैज आपके पास पहुंच गया है। तो सैज में आप देखोगे कि पेशेंट के फाइंडिंग के ऊपर कहीं भी पेशेंट की फाइंडिंग आ रही है, ये टीबिया है, ये फिबुला बोन है, और ये टेलस है, कल्केनिया में आगे मेटाटार्सल्स बोन है वो कवर है। तो आपको इसमें जो जॉइंट्स में कवर करना होता है ना, मिड ऑफ मेटाटार्सल से आपको कवर करके पूरा एंकल आपको 2 to 3 इंच ऊपर आपको टिबिया फिबुलर जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, इतना आपको होल कवर करना होगा एंकल जॉइंट्स में। ठीक है, जैसे ही आपके पास सैज पीडी फैट सेट आ जाएगा, तो सैज के ऊपर फिर आप प्लान करोगे कॉर्नल का। ये देखो, तो एंकल और फुट में कई बार कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं कि फुट का जो प्लानिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फुट की प्लानिंग कैसे करेंगे। तो एंकल की प्लानिंग आप देखियो, एंकल का जो आपको अब कॉर्नल सेक्शन लेना है, कॉर्नल पीडी फैट सेट की प्लानिंग करूँगा। ठीक है, कॉर्नल की पीडी फैट सेट की प्लानिंग आपको कुछ नहीं करना है। आपको हमेशा जब भी प्लानिंग करोगे ना, तो सैज और एक्सियल पे करोगे। तो एक्सियल पे देखना है कि एक्सियल में जो मेल्यूलस है उसके ही बिल्कुल आपको क्या करना है, उसके ही पैरेलल आपको प्लानिंग करना है। ये लेटरल मीडियल मेल्यूलस है, ये लेटरल मेल्यूलस है फिबुला का, तो उसके पैरेलल आपको ऐसे प्लानिंग करना है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे आपको एंगुलेशन देना है। और पीछे जो ये अकाइलस टेंडन है ना, ब्लैक सा दिख रहा होगा आपको, तो इसमें देखना कि इसमें कई बार इंजरीज होती है, तो उसको भी आपको अच्छी तरह से विजुअलाइज करके देखना होगा। ठीक है, तो ये आपको FOBs में हम स्टैंडर्ड 16 to 18 FOB में हमारा एंकल कवर हो जाता है। तो आपको कवर करने के बाद जैसे ही आप कॉर्नल का प्लानिंग करेंगे ना, कॉर्नल के ऊपर हमेशा बॉक्स बन के आएगा। तो स्लाइसिस मोस्टली इसमें आप 28 स्लाइस तक ले लो, 28 स्लाइस तक। और आगे जो हमारी कार्पल बोन है, टार्सल्स बोन है, वो आपको उसमें प्रॉपर कवर कर दो। FOB थोड़ा सा इसमें इंक्रीज़ कर दो, ज़्यादा कुछ मेजर फाइंडिंग नहीं है इसमें। ठीक है, तो इतना आप मोर दी अनफ, इतना आपका मोर दी अनफ है, ये देखो। ठीक है, तो आप इसमें ऑब्लिक ऐसे प्लान करोगे। ठीक है, और इसमें इसके पैरेलल आपको प्लानिंग करना है।
तो साइज़ में भी आपको जॉइंट्स देखना है, जो आपका टिबिया फोल्डर जॉइंट्स है ना, उसको ये जो टेलर्स और ये वाला जॉइंट्स है टिबिया टेलर जॉइंट, इसके परपेंडिकुलर आपको प्लानिंग करना है ऐसे। ठीक है, तो ये आपका होल, इसमें जो जॉइंट्स है वो प्रॉपर होल कवर हो जाएगा। ठीक है, अकाइलेस टेंडन में कोई फाइंडिंग नहीं है तो इसको आप पीछे मिस कर सकते हैं, ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं है। तो आप ऐसे प्लान करोगे और NVRA कॉयल लगाओगे और आपको सुपीरियर साइड में क्या करना है, सैचुरेशन बैंड ऊपर साइड लगा देना है ऐसे। तो ये कॉर्नल का ये हमारा कॉर्नल PD फैट सेट का प्लानिंग हो गया है, ये देखो। ठीक है, बट आपको एक्सेल पे ही प्लान करना और सैज पे प्लान करना है कॉर्नल PD फैट सेट के लिए, तो आपको ऐसे प्लानिंग करना होगा। ठीक है, जब आप ऐसे प्लानिंग करोगे तो आपका जो कॉर्नल PD फैट सेट है वो बिल्कुल प्रॉपर कवर हो जाएगा। ठीक है, और इस प्लानिंग को आप विद शिम लगा के आप इसको सेव कर दो। तो ये कॉर्नल PD फैट सेट का प्लानिंग हो गया। और कॉर्नल PD फैट सेट प्लानिंग करने के बाद आप सेम प्लान कॉर्नल से कॉर्नल कॉपी कर सकते हैं। तो कॉर्नल T1 को मैं कॉर्नल PD फैट सेट से कॉपी करूँगा। कॉपी के ऑप्शन पे जाके कॉपी PD फैट सेट विद सैचुरेशन विद शिम एक्सेप्ट, और इसको क्या करना है फिर आपको कॉयल लगा के, यहाँ पे NVRA कॉयल में कर रहा हूँ तो NVRA कॉयल को सिलेक्ट करके आप इसको सेव कर दो। ठीक है, आप इस प्लानिंग को सेव कर दो। ठीक है, जैसे आपकी कॉर्नल प्लानिंग सेव हो जाएगी तो वैसे ही आपका क्या फर्दर प्लान होगा, फिर कॉर्नल के ऊपर फिर आपको एक्सेल का प्लानिंग करना है। या आपने अभी सैज का प्लानिंग कर देखा है, कॉर्नल का प्लानिंग आपने देखा, और आपको प्लानिंग करना है एक्सेल। तो एक्सेल पे ऊपर मैं सेटअप पे गया, सेटअप पे जाने के बाद ये प्लानिंग है, देखो ये प्लानिंग। आपको इसको हाइड कर दो सैचुरेशन बैंड को। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको टिबिया फुलर जॉइंट से आपको 1 to 2 सेंटीमीटर 1 to 2 इंच ऊपर से प्लानिंग करके नीचे जो प्लांटर सरफेस है उसको आपको कवर करना होगा एक्सेल में। और आगे देखना है कि कोई फाइंडिंग मेटाटार्सल्स में फाइंडिंग है या टार्सल बोन में फाइंडिंग है, उसको आपको कवर। और कॉर्नल में भी जो टिबिया फुलर जॉइंट्स है उसके पैरेलल ही आपको प्लानिंग करना है। ये जॉइंट्स है देखो, इसके पैरेलल ही आपको प्लानिंग करना है। और इस बॉक्स को एक्सेल में हमेशा बॉक्स को सीधा कर दो ऐसे। ठीक है, ऐसे आपका इसमें प्लानिंग होगा। तो इस तरह से प्लानिंग करके आपका जॉइंट्स जो है पूरा प्रॉपर कवरेज है, कुछ ज़्यादा फाइंडिंग नहीं है। और यहाँ पे FOV इसमें 18 FOV कर दो। 18 FOV करने के बाद आप इसमें देखो कि जब भी आपके पास कॉर्नल आ जाएगा ना, तो इसमें हमेशा एक्सेल के ऊपर बॉक्स बन के आ जाएगा। तो इसमें हमेशा देखो टिबिया फुलर जो जॉइंट्स के पैरेलल है, और इसमें भी देखना जो टेलर और टिबियल जॉइंट्स है उसके भी आपको पैरेलल ऐसे जॉइंट्स कवर करके देखना होता है। और टेलस और कैल्केनियम है उसके बीच में जो जॉइंट स्पेस है उसके पैरेलल ही आपको इसमें प्लानिंग करना होगा। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, टिबिया फुलर जॉइंट से 1 to 2 इंचेस अबव आपको प्लानिंग करना है। और नीचे आपको प्लांटर सरफेस तक पूरा कवर करना है। जो नीचे कैल्केनियम बोन है उसका जो सरफेस है नीचे, वो आपको पूरा इसमें एक्सेल में प्लानिंग करना होगा। इसमें कुछ ज़्यादा एडिशनल कुछ प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसमें कॉयल लगा दो। कॉयल लगाने के बाद आप इस पर क्या कर दो, फिर सुपीरियर साइड में सैचुरेशन बैंड लगा दो। जो भी हमारा आर्टिफैक्ट है, पल्सेशन आर्टिफैक्ट है, वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये एक्सेल PD फैट सेट का मेरा प्लानिंग हो गया है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सैज, कॉर्नल और एक्सेल का प्लानिंग आप कैसे हम करते हैं। तो ये आप इस वीडियो के अंदर एंकल जॉइंट की प्लानिंग करते हुए देख सकते हैं। तो ये एक्सेल PD प्लानिंग मेरी करेक्ट है, विद शिम लगा के करेक्ट है। इसको सेव कर दो। उसके बाद आपको एक्सेल PD फैट सेट के बाद आपको एक्सेल T2 रूटीन, हम एक्सेल जो T2 लेते हैं FSC, वो सीक्वेंस की आपको प्लानिंग करनी है। और उसको क्या करो, सेटअप में जाओ और इसको PD फैट सेट से कॉपी कर दो, एक्सेल PD फैट सेट से कॉपी कर दो। ठीक है, विद कॉयल। ठीक है, विद कॉयल्स आपने सेटअप कर दिया और इसको सेव कर दो। तो ये इसमें हम एंकल जॉइंट में जो रूटीन हम सीक्वेंसेस लेते हैं, सैज, PD फैट सेट तीनों प्लेन में। सैज, PD फैट जो हम PD फैट सेट लेते हैं ना, वो तीनों प्लेन में लेना है आपको, एक्सेल, कॉर्नल और सैज में। और किसी एक प्लेन में T1, यहाँ पे मोस्टली हम T1 सैज में भी लेते हैं और कॉर्नल में भी लेते हैं। तो दोनों में मैंने T1 लिया है, कॉर्नल में भी और सैज में भी। और एक मुझे एक्सेल में T2 सीक्वेंस लेना है। तो ये रूटीन मेरा प्रोटोकॉल। इसके अलावा कोई फाइंडिंग होती है, कुछ एडिशनल फाइंडिंग होती है, तो फाइंडिंग के बेस में आप बिल्कुल अलग तरह के प्रोटोकॉल्स ले सकते हैं। जैसे कोई ट्रोमेट्रिक इंजरीज़ का केस है तो वहाँ पे मर्ज भी कई बार मांगते हैं कि बोनी फ्रैक्चर्स देखने के लिए मर्ज सीक्वेंस ज़्यादा मस्ट होता है। तो इस तरह का कोई लीजन आ रहा है, कोई ट्यूमर आ रहा है एंकल्स में, तो उसमें आप डिफ्यूज़न एडिशनल ऐड कर सकते हैं। एक्सेल में T1 ऐड कर सकते हैं।
तो ऐसे आप सीक्वेंस को कन्वर्ट करके लगा सकते हैं आपकी फाइंडिंग को देख के। तो ये फाइंडिंग ट्विस्टी की इंजरी से पेशेंट हमारे पास आया है, तो इसमें तकरीबन कोई मेजर फाइंडिंग नहीं है। तो इस तरह से रूटीन आप एंकल जॉइंट का प्लानिंग करोगे, सैज, कॉर्नल और एक्सियल का। बस इसमें कुछ नहीं है। सैज का प्लानिंग आपने कर दिया तो सैज की प्लानिंग से आप सैज T1 या T2 जो भी एक्वायर करेंगे तो उससे कॉपी कर दो। कॉर्नल का प्लानिंग करेक्ट है तो कॉर्नल के प्लानिंग से आप कॉर्नल को कॉपी करो। फिर एक्सियल का प्लान आपको करना पड़ेगा मैनुअल, एक्सियल के प्लान से आपको एक्सियल T2 या T1 कॉपी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यही रूटीन प्लानिंग करते हैं एंकल जॉइंट में, ठीक है, सैज, कॉर्नल और एक्सियल। तो ये मेरा अभी सैज आ गया है, सैज PD फैट सेट आ गया है। तो इसमें आप देखो कुछ एंकल जॉइंट में ये टीबिया है, टेलस है, कल्केनियम आगे मेटाटार्सल बोन है। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे फाइंडिंग नहीं लग रही है, कोई माइनर फाइंडिंग है वो रिपोर्ट में पता चल जाएगी, बट ऐसे मेजर फाइंडिंग नहीं लग रही है। तो इस तरह से हम एंकल जॉइंट का प्लानिंग करते हैं और इस तरह से आप एंकल जॉइंट की इमेज को देख सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को थोड़ा सा आप लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।